बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। कभी यह गांव अपनी उपजाऊ जमीन, मीठे कुओं और मेहनती लोगों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं, तालाब सूख गए थे और पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी थीं। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और पूरे मन से अपने खेत में काम करता। वह मानता था कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू की बूढ़ी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। मुसीबत में भी किसी का बुरा मत करना। रामू हमेशा मुस्कुराकर उनकी बात मान लेता। उसी गांव में ठाकुर प्रताप सिंह नाम का एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, बड़े बड़े गोदाम और कई नौकर थे। लेकिन उसके दिल में दया बहुत कम थी। वह गरीब किसानों से ऊंचा लगान वसूलता और उनकी मजबूरी का फायदा उठाता। जब सूखा बढ़ा तो गांव के लोग मदद की उम्मीद लेकर जमींदार के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, इस बार फसल नहीं हुई, थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन जमींदार हंसते हुए बोला, मुझे बहाने नहीं चाहिए। जिसने लगान नहीं दिया उसकी जमीन छीन ली जाएगी। गांव वाले मायूस होकर लौट आए। रामू ने यह सब देखा। उसके पास खुद खाने के लिए भी बहुत कम अनाज था, फिर भी उसने अपने पड़ोसियों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया। गांव वाले उसकी दयालुता देखकर भावुक हो गए। उसी शाम गांव की पगडंडी पर एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया। उसके हाथ में लकड़ी की लाठी थी, कंधे पर पुराना झोला और चेहरे पर शांत मुस्कान। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस गांव को ध्यान से देखता रहा। गांव के कुछ लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गए, लेकिन रामू आगे बढ़ा, उन्हें रोका और फकीर को सम्मान से अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। रामू की मां ने घर में बची हुई आखिरी 2 रोटियों में से एक रोटी फकीर को परोस दी। फकीर ने भोजन किया और मुस्कुराकर कहा, जिस घर में दया रहती है वहां उम्मीद कभी नहीं मरती। यह कहकर उसने रामू को एक छोटी सी मिट्टी की डिबिया दी और बोला, इसे अभी मत खोलना, सही समय आने पर यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। रामू ने बिना कोई सवाल किए डिबिया संभाल कर रख ली। उधर दूर खड़ा जमींदार यह सब देख रहा था। उसके मन में सवाल उठा, एक साधारण फकीर आखिर उस गरीब किसान को क्या देकर गया? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी डिबिया आने वाले दिनों में पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रामू खेत की ओर निकल पड़ा। उसके मन में बार बार फकीर की दी हुई मिट्टी की छोटी सी डिबिया घूम रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसे अभी खोलने से मना किया गया। गांव में सूखा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। कुएं का पानी लगभग खत्म हो गया था। लोग एक एक घड़े पानी के लिए घंटों इंतजार करते थे। खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। रामू ने पूरे दिन खेत में मेहनत की, लेकिन उसे समझ आ गया कि बिना बारिश के फसल बचाना मुश्किल है। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उधर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह अपने नौकरों के साथ खेतों का निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा कि उसकी विशाल जमीन भी सूख रही है। गुस्से में उसने नौकरों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय एक नौकर ने बताया, मालिक, कल रात वो बूढ़ा फकीर रामू के घर रुका था और जाते जाते उसे एक डिबिया देकर गया है। यह सुनते ही जमींदार के मन में लालच जाग उठा। उसे लगा कि उस डिबिया में जरूर कोई अनमोल खजाना या जादुई वस्तु होगी। उसने अपने 2 आदमियों को आदेश दिया, रामू पर नजर रखो, पता करो कि उस डिबिया में क्या है। शाम को रामू घर लौटा। उसकी मां ने कहा, बेटा, फकीर ने कहा था कि सही समय आने पर डिबिया खोलना, धैर्य रखो। रामू ने डिबिया को घर के मंदिर के पास रख दिया और रोज की तरह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि पूरे गांव पर दया हो। उसी रात तेज हवा चलने लगी। आकाश में बादल तो आए, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। अचानक रामू को लगा जैसे बाहर कोई आवाज दे रहा हो। वह बाहर निकला तो वही बूढ़ा फकीर सामने खड़ा था। फकीर मुस्कुराया और बोला, रामू, कल सूर्योदय से पहले गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना। वहीं तुम्हें समझ आएगा कि डिबिया कब और कैसे खोलनी है। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह रामू चुपचाप बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जमींदार के 2 आदमी उसका पीछा कर रहे हैं।
रामू जैसे ही बरगद के पास पहुंचा, उसे जमीन पर एक पुराना पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ रहस्यमयी निशान बने थे। उसने कांपते हाथों से फकीर की दी हुई डिबिया निकाली। क्या आज डिबिया का रहस्य खुलेगा? तभी उसे फकीर की आवाज याद आई। डिबिया तभी खोलना जब तुम्हारे मन में लालच नहीं, केवल दूसरों का भला करने की इच्छा हो। रामू ने आंखें बंद की और मन ही मन पूरे गांव की खुशहाली की प्रार्थना की। जैसे ही उसने डिबिया खोली, उसमें से तेज सुनहरी रोशनी निकली, लेकिन अंदर न सोना था, न हीरे, न कोई जादुई वस्तु। डिबिया में केवल 3 गेहूं के दाने और एक छोटी सी पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, मेहनत, ईमानदारी और दया, यही सबसे बड़ा खजाना है। रामू हैरान रह गया। तभी बरगद के पीछे छिपे जमींदार के दोनों आदमी बाहर निकल आए। उन्होंने रामू के हाथ से डिबिया छीन ली और उसे जमींदार के पास ले गए। जमींदार ने डिबिया खोली, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था, न गेहूं के दाने, न पर्ची, न रोशनी। वह गुस्से से चिल्लाया, रामू, तुमने असली खजाना कहीं छिपा दिया है। रामू ने शांत स्वर में कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं छिपाया। जमींदार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे गांव से निकालने की धमकी दे दी। उसी शाम गांव की एक बुजुर्ग महिला भूख और प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग घबराए हुए थे। रामू अपने घर का बचा हुआ थोड़ा सा आटा और पानी लेकर तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच गया। दूर खड़ा जमींदार यह सब देख रहा था। उसके पास अनाज से भरे गोदाम थे, फिर भी उसने किसी की मदद नहीं की। रात को जमींदार को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके सारे गोदाम खाली हो गए हैं, खेत बंजर हो चुके हैं और वह अकेला खड़ा मदद की भीख मांग रहा है। तभी वही रहस्यमयी फकीर उसके सामने प्रकट हुआ। फकीर ने कहा, धन हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। जमींदार घबराकर नींद से उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। पहली बार उसके मन में अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उधर अगले दिन सुबह रामू ने फकीर की बात याद करते हुए उन 3 गेहूंओं के दानों को अपने सूखे खेत के बीचों बीच बो दिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरे गांव में एक खबर फैल गई। रामू भी अपने खेत पहुंचा। उसने देखा कि जहां उसने फकीर के दिए 3 गेहूंओं के दाने बोए थे, वहां की मिट्टी पहले से अधिक नम थी। कुछ ही दिनों में उन दानों से हरी भरी बालियां निकल आईं। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। रामू ने उन बालियों से निकले बीज पूरे खेत में बो दिए। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा होने लगा। उधर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के गोदाम अनाज से भरे थे, लेकिन लंबे सूखे और लापरवाही के कारण उनमें कीड़े लग गए। बहुत सा अनाज खराब हो गया। पहली बार उसे समझ आया कि केवल धन जमा करने से समृद्धि नहीं आती। उसी समय वही रहस्यमयी फकीर फिर गांव में आया। इस बार पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। जमींदार शर्मिंदा होकर उसके सामने आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा दौलत को सबसे बड़ा समझा। मैंने गरीबों की मदद नहीं की और अपने घमंड में अंधा हो गया। फकीर मुस्कुराया और बोला, गलती करना बुरा नहीं, गलती मानकर बदल जाना सबसे बड़ी जीत है। जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन अपने गोदाम खोल दिए और बचा हुआ अच्छा अनाज पूरे गांव में बांट दिया। उसने गरीब किसानों का पुराना कर्ज भी माफ कर दिया। लोग अक्सर कहते थे कि फकीर कोई साधारण इंसान नहीं था, वह शायद ईश्वर का भेजा हुआ एक संदेश था जिसने पूरे गांव को इंसानियत का सही अर्थ सिखाया। कहानी की सीख, धन और शक्ति से बड़ा है ईमानदारी, दया और मिलजुल कर किया गया परिश्रम। जो दूसरों की मदद करता है वही जीवन का असली खजाना पाता है।